हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से कॉस्म एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस। मैं हूँ लोकेश, आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग। जैसा कि अपना आरंभ बैच चल रहा है एसएससी एमटीएस 2025 के लिए, जिसकी एक क्लास अपनी आई थी कोडिंग डिकोडिंग की, क्लास फर्स्ट। आज है उसकी क्लास नंबर 2। क्लास फर्स्ट में अपन ने कोडिंग डिकोडिंग के 3 टाइप पढ़े थे, और जो बचे हुए टाइप है वो आज अपने कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अपना एसएससी एमटीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि क्लास रोजाना दोपहर में कितने बजे 12:15 पे आ जाती है दोपहर में। ठीक है। और रोजाना आपको एक क्लास मिलेगी रीजनिंग की 12:15 पे। ठीक है। उसी समय पे आपको जरूर ये क्लास ज्वाइन करनी है रोजाना। और जब तक अपना एमटीएस का एग्जाम नहीं होता तब तक एक क्लास 12:15 पे रोज उपलब्ध हो। ठीक है। तो चलते हैं अपन। 3 टाइप पढ़ लिए थे, थोड़ा सा ब्रीफ करा देता हूँ तीनों टाइप कौन से थे। सबसे पहले तो अपन ने जो अल्फाफेट थे वो कौन से नंबर पे आता है वो पढ़ा था। जैसे ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है। उसी हिसाब से कुछ एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा भी अपन ने देखे थे, जैसे T20, और अपना किसी को उसके बनावट के हिसाब से उसका नंबरिंग किया था। ऐसे अपन ने टोटल 26 अल्फाबेट के नंबरिंग टिप्स पे याद करना सीखा था। कुछ थोड़ा आज और बता दूंगा मैं जब बीच बीच में ये अल्फाबेट आएंगे। हाँ, 3 टाइप कर लिए थे, आज चौथा टाइप देख रहे हैं अपन। 3 टाइप कौन से करे थे आज देख लेते हैं एक बार सरसरी तौर पे। टाइप फर्स्ट है आपका 1-to-1 कोडिंग। 1-to-1 कोडिंग। ठीक है। सेकंड टाइप था आपका फिक्स कोडिंग। और थर्ड टाइप अपन ने किया था क्रॉस कोडिंग। ये 3 टाइप पढ़े थे। 1-to-1 कोडिंग में अपन ने देखा था कि अगर एक एक लेटर पहले का ले लिया, उसमें डिकोड किया, वो ही सेम डिकोड अपन ने पूरे वर्ड का कर दिया, तो वो 1-to-1 कोडिंग थी। फिक्स कोडिंग थी कि कोई फिक्स, जैसे मान लो कोई वर्ड दे रखा है, उसका क्रम परिवर्तित कर दिया उन्होंने, तो फिक्स कोडिंग वो थी। क्रॉस कोडिंग क्या थी? क्रॉस कोडिंग में जैसे 3 लेटर थे तो अपने इस टाइप से कोडिंग कर रखी हो, वो क्रॉस कोडिंग करी थी। इसमें कल एक क्वेश्चन रह गया था अपना एग्जाम्पल नंबर 6, वो आज देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन इजी इजी क्वेश्चन था ये, और ये रह गया था अपना। ठीक है। अब इसमें कई चीजें लगा के देखी कल अपन ने, नहीं बैठा था, लेकिन आज ये बता देता हूं मैं आपको। जैसे P16 पे है, E5 पे है, N14 पे, C3 पे, I9 पे, L12 पे। ठीक है। इस हिसाब से इसका भी लिख लेते हैं अपन। F है आपका 6 पे, D4 पे, M13 पे, Q17 पे, O15 पे, और J10 पे है आपका। ठीक है। तो ये वैसे अपन ने 1-to-1 कोडिंग वगैरह सब लगा के देखी तो अपन बैठा नहीं था। अब क्या बैठा इसमें? इसमें ये बैठा, देखो, ये 5 है और ये 6 है, ये 3 है और ये 4 है, ये 12 है, ये 13 है। ये 5, 3 और 12 यानी कि ई, सी और एल, ये अपने कौन से स्थान पे है? ये सम स्थान पर है। यानी कि इसको जब डिकोड किया तो जो सम स्थान पे दे रखे हैं उनमें एक बढ़ा के +1 करके, या बोल सकते हो अगला अल्फाबेट। +1 का मतलब क्या होता है?
जस्ट नेक्स्ट अगला अल्फाबेट, जस्ट नेक्स्ट वाला, और वो भी कौन से, फर्स्ट पोर्शन में दे रखा है, ठीक है। फिर आप कहोगे कि जो अपना विषम स्थान वाला है उनका क्या किया, तो जैसे विषम स्थान पे पी है, एन है और आई है, उसको लिया इन्होंने सेकंड पोर्शन में, और उसमें भी क्या किया इन्होंने, उसमें भी +1 किया। तो विषम स्थान को इन्होंने क्या किया, सेकंड पोर्शन में लिया, ठीक है। तो ये ही अपन ने डिकोड किया, ये डिकोड इसमें भी लागू कर देंगे अपन। तो सबसे पहले कौन सा, सम स्थान वाले ले लेते हैं, सम स्थान वाले ये हैं आपके, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट +1 कर देंगे सभी में, और फर्स्ट पोर्शन में ले लेंगे अपने सम स्थान वालों को। एच के बाद क्या आता है, आई, एन के बाद क्या आता है, ओ, ई के बाद क्या आता है, एफ। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, नंबरिंग कर लो, 8, 14 और 5, 8 + 1 9, 14 + 1 15, 5 + 1 6, ठीक है। ये इनके नंबर होते हैं। अब बच गए कौन से, विषम स्थान वाले। अब आपके विषम स्थान वाले ले लेते हैं। विषम स्थान में भी क्या करना है, +1 ही करना है, ठीक है। सी के बाद क्या आता है आपका, डी, ए के बाद क्या आता है, बी, और जी के बाद क्या आता है, एच, ठीक है। ये अपना आंसर आ जाएगा। तो ये कल का एक क्वेश्चन रह गया था, आज इसको अपन ने सोल्व करा दिया। कहने का मतलब ये है, कोडिंग डिकोडिंग में आपसे कुछ एक विशेष पैटर्न है, उन सभी को आपको एक बार ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट लगाने, फिर धीरे धीरे सब चीजें फ्लो में आ जाएंगी और आप तुरंत पकड़ लोगे इन चीजों को, ठीक है। तो अपन टाइप 4 कर रहे थे, टाइप 4 पे आ जाता है। टाइप 4 से पहले मैंने बता दिए कल कौन कौन से 3 टाइप करे थे, ये तीनों टाइप आपके 1-to-1 कोडिंग, फिक्स कोडिंग, क्रॉस कोडिंग। अब आज का है अपना कोडिंग बेस्ड ऑन डिजिट, डिजिट पे बेस, डिजिट यानी संख्या, ठीक है। ये अपनी अल्फाबेट्स, पूरी अल्फाबेट्स लिख रखी है। इसमें मैंने एक चीज आपको समझाने के लिए लिखा है कि पी को किसी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में किस प्रकार से यूज किया जा सकता है। किस प्रकार से, पी का स्थानीय मान क्या है, कोडिंग जो अल्फाबेट होता है उसमें कल अपन ने पढ़ा था कि पी है आपका, उसको आप उल्टा लिखो, इस टाइप से लिख सकते हो। तो ये ना तो 6 पे आएगा ना 26 पे, यानी कि 16 है इसका, ठीक है। ये सो ट्रिक से अपन ने बताया था कल। तो 16 है, तो 16 तो इसका अल्फाबेट में नंबर हो गया। इन दोनों को योग, लो जी, इन दोनों का योग कर दिया मैंने, 1 + 6 को जोड़ा तो क्या है अपना 7, ठीक है, 7 भी लिख सकते हैं। फिर ये 2 पार्ट हो गए अल्फाबेट के, 13 13 अल्फाबेट 2 पार्टों में ले लिया अपन ने, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया आपका, जो सेकंड पार्ट है उसमें पी का कौन सा नंबर है, 1 2 और तीसरा नंबर है, ठीक है। पी का कौन सा नंबर है, 1 2 तीसरा नंबर। तो ये अपना 3 यहां से लिया अपन ने, ठीक है। अब ये 12 है, अब ये 12 क्या है, अगर मान लो मैं इसमें से वोवल्स जो अपन ने बताए थे, वोवल्स कौन कौन से होते हैं, वोवल्स होते हैं आपके ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि स्वर। स्वर अपने इंग्लिश में कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अगर इनको हटा दे, केवल स्वर स्वर को हटा दे, तो पी का कौन सा क्रमांक रहेगा वो देख लेते हैं अपन। एक तो ये हट जाएगा आपका, एक ये हट जाएगा, एक ये हट जाएगा आपका, और एक ये हट जाएगा, यानी कि 4 वोवल्स हट गए, ठीक है। 4 वोवल्स हट गए, तो 16 पे था, तो अब कौन सा बच गया, 12वां। तो ये क्या है आपका, वोवल्स हटा के, वोवल्स हटा कर,
ठीक है। अब ये है आपका 11। अब ये 11 क्या है? अगर मान लो मैं अल्फाबेट जिस प्रकार से अपन जो अपनी गिनती होती है उनको उल्टा बोलते हैं, जैसे 100, 99, 98, 97, उस प्रकार से अगर अल्फाबेट को उल्टा बोलूं, जेड, वाई, एक्स, डब्लू, वी, यू, तो इस हिसाब से पी का कौन सा नंबर बनेगा? पी का नंबर बनता है 11। ठीक है। उल्टा, उल्टे से गिनते हैं तो कौन सा आपका 11वें नंबर पे आता है। ठीक है। जिस प्रकार से ये 16 नंबर पे था शुरुआत से, और उसको 1+6 करके 7 किया था, उस हिसाब से इसको उल्टे वाले को भी क्या लिख सकते हैं? 1+1 = 2। तो इस हिसाब से आपको बता दिया कि जो डिजिट बेस्ड कोडिंग रहेगी अपन, तो उसमें जो अपन पी दिया, पी को किस प्रकार से लिख सकते हैं? ये आपके 6 टाइप है, 6 टाइप से अपन लिख सकते हैं। ठीक है। इस हिसाब से अपने क्वेश्चन बनेंगे। अब एक चीज और आएगी इसमें, एक चीज क्या आएगी? अपोजिट वर्ड। ठीक है। अपोजिट वर्ड क्या होता है? जैसे मान लो ए है, ए का अपोजिट रहेगा इसमें जेड। ए, ए का अपोजिट क्या रहेगा? जेड। अपोजिट का मतलब इसमें होता है कि दोनों का योग 26 रहेगा। ठीक है। जैसे ए का 1 है, जेड का 26 है, तो ये हो गए टोटल 27। इस प्रकार से सभी का देखेंगे ना, तो जैसे बी और वाई का देखेंगे अपन, तो 2+25, इसका 3+24, 27 रहेगा। तो ये आपस में अपोजिट है अल्फाबेट्स। ठीक है। इनकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, कुछ एक, जैसे अपन ने बोलते हैं A to Z, तो ये तो सीधा हो गया AZ का है। फिर दूसरा है आपका BY, तो अपन बाय करते हैं, टाटा बाय, उससे आप BY याद रख लो कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। फिर ये क्या है? जो अपन क्रिकेट में 6 मारते हैं, छक्का, ठीक है, उसके हिसाब से याद रख सकते हो 6, यानी कि C और X। फिर DW का बोल सकते हैं अपन दूध वाला, दूध वाला, दूध का D ले लिया और वे का W ले लिया, ये दोनों अपोजिट हो गए। फिर आपका आता है EV। आजकल कौन से इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है? देखा है आपने कि ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो भी गाड़ी आती है उस पर लिखा रहता है ईवी, टाटा ईवी, आपकी ये जो भी ईवी व्हीकल आते हैं उस पर क्या रहता है? ईवी। तो ये किससे याद रखोगे? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये आप रख लो इलेक्ट्रिक व्हीकल से यार। फिर आता है FU। अब FU का कर दिया अपन ने फर्जी यूनिट। ठीक है। ये याद रखने के हिसाब से बना रखिए, ताकि जैसे ही आपको F दिखे तो आपके दिमाग में क्या आ जाए? फर्जी यूनिट। ठीक है। ये है आपका GT, गौरव टावर। ठीक है। GT टावर, GT टावर से आपको ध्यान आ जाएगा G का अपोजिट क्या है? T। ये HS क्या है? HS को आप बोल सकते हो हाई स्पीड। हाई स्पीड में हाई का ले लिया अपन ने H, और S का ले लिया स्पीड। ठीक है। IR, IR का यहाँ पे है इंडियन रेलवे, जिसमें अपन आरामदायक सफर का आनंद लेते हैं। और आपको, ठीक है, जे JQ, JQ को लिख सकते हैं जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन। KP को लिख सकते हैं काला पानी, काला पानी। L को लिख सकते हैं अपन लव, लव में से LO ले लिया, यानी कि L और O एक दूसरे के अपोजिट है। MN को लिख सकते हैं अपन मोबाइल नंबर,
मोबाइल से एम ले लिया और नंबर से एन ले लिया। ठीक है, ये तो हो गए अपने अपोजिट वर्ड। एक बार और ध्यान दे लो, बी वाई का बाई है, सी एक्स का 6 है, डी डब्ल्यू का दूध वाला है, ईवी का है इलेक्ट्रिक व्हीकल, एफ यू का फर्जी यूनिट, जीटी का जीटी टावर, एच एस का है हाई स्पीड, आई आर का इंडियन रेलवे, जयपुर का जेक्यू का है जयपुर क्वीन, केपी का है काला पानी, एलओ का लव, उसमें से एलओ, एम एन मोबाइल नंबर। ठीक है, ये याद हो जाएगा। ये सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, वैसे आप याद करना चाहो तो आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। मान लो मैं पूछूं एच का अपोजिट क्या होगा, एच का अपोजिट निकालने के लिए क्या करोगे, पहले एच का नंबर ढूंढोगे, कितना है 8, इसमें क्या जोड़े कि 27 आ जाए, फिर कहोगे सर 19, 19 पे कौन सा आता है, एस आता है। ठीक है, उस हिसाब से नहीं करके जैसे एच दिखे तो अपने को हाई स्पीड याद आना चाहिए। चलो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब मैंने आपको बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग का जैसे ही कोई क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले अल्फाबेट दिखते ही आपको अल्फाबेट की नंबरिंग करनी है। ठीक है, रॉकेट की नंबरिंग कर लो। आर की क्या होगी 18, 15, टी की हो गई 3, के की हो गई आपकी 11, ई की हो गई 5 और टी की हो गई 20। ठीक है, ये चीजें फ्लो में आपको धीरे धीरे आ जाएंगी। फिर जब इसको डिकोड करते हैं तो अपन देखते हैं ये 9 आ रहा है शुरू में, जबकि यहाँ 1 और 8 है। इन दोनों को मैं प्लस कर दूं 1 और 8 को तो कितना आएगा 9 आएगा, यानी कि इसका तो ये कोड है। और 1 + 5 को जोड़ दूं तो क्या आता है 6 आता है। ठीक है, तो लगभग कंफर्म हो गया। और क्रॉस चेक कर लेते हैं अपन, क्या है कि जो इसका क्रमांक है उनमें जो अपने नंबर है उनको दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो ये अपना कोड बन रहा है। ठीक है, सी का केवल 3 ही है तो 3 को किससे जोड़े, किसी से नहीं जोड़ना, तो 3 सीधा यहाँ पे आपका आ गया। 11 का क्या है 1 + 1 2, 2 यहाँ पे दे रखा है। ई का 5 है, 5 सीधा का सीधा आ गया। ठीक है, फिर 2 0 को जोड़ेंगे 2 + 0 यानी कि 2, 2 यहाँ पे दे रखा है। ये तो गिवन है। पूछा क्या है पेट्रोल, पेट्रोल को क्या लिखा जाएगा अगर रॉकेट को ये लिखा जा रहा है, तो ठीक है उसी तरीके से करेंगे। किस तरीके से, सबसे पहले क्रमांक लिखने हैं और उधर तुरंत लिखते जाएंगे। 1 + 6 7, ये आपके समझाने के लिए अभी क्या है ये लिख देता हूं, 1 + 6 = 7। ई कितने पे आता है 5 पे, टी कितने पे आता है 20, 20 को क्या लिख सकते हैं 2 + 0 कितना होता है 2। फिर आ गया आपका 18, 18 को क्या लिख सकते हैं 1 + 8, 1 + 8 क्या बना 9। ठीक है, ओ को क्या लिख सकते हैं 15, 1 + 5 कितना 6। एल को क्या क्रमांक है 12, 12 को क्या लिखेंगे 1 + 2 = 3। ये अपना आंसर। तो क्या समझे आप, इसमें ये था कि सबसे पहले क्रमांक लिखे, जो उसका क्रमांक है उसके जो डिजिट है उनको आपस में जोड़ के एक नंबर की डिजिट लेके और डिकोड कर दिया। ठीक है, इसका अगर ये कोड है तो इसका ये कोड बनेगा। ठीक है, ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, कौन सा डिजिट पे। अब ये कह रहा है मैंगोज को ये कहा जाए तो ग्रेन को क्या कहा जाएगा। ये देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, जब हम शुरू में तैयारी करते थे या तैयारी नहीं करते थे, बड़े भाई बहन की जो रीजनिंग का पेपर देखते थे तो इन क्वेश्चनों में घूम जाते थे, देखते थे मैंगोज को ये कह रहे हैं तो ग्रेन को क्या कहेंगे, इसका तो कोई संबंध है ही नहीं। लेकिन जब रीजनिंग पढ़ी तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा। इंटरेस्टिंग क्या कि कैसे कोई चीज को कैसे अपन कोडिंग देंगे
और फिर उसको कैसे डिकोड करके आंसर निकालेंगे। तो बड़ा ही सिंपल है, ठीक है, कर लेते हैं। अब आपका एम कितने पे है, सबसे पहले अल्फाबेट दिखते क्या लिखेंगे, नंबर 13, 1, 14, 7, ओ का 15, एस का 19। अब आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ठीक है, मेरे को तो ये दिख गया कि जो एस है ना, एस का अपोजिट क्या होता है, हाई स्पीड, एच। एच कौन से नंबर पे आता है, 8 पे। तो आखिरी वाले को पहले पे ले लिया, और क्या है, अपोजिट, जो अपोजिट अल्फाबेट है ना, अपोजिट अल्फाबेट का नंबर लिया है। क्या लिया इसमें, अपोजिट अल्फाबेट का नंबर लिया है। अपोजिट अल्फाबेट का नंबर लिया है, और वो भी क्या, कैसे, आखिरी वाले को सबसे पहले लिखा है, ठीक है, क्रम अपना ध्यान रख लेंगे। ओ का अपोजिट क्या होता है, आपको बताया था, लव, यानी कि एल। एल का नंबर क्या है, 12, ठीक है। जी का अपोजिट क्या होता है, टी, जीटी, जीटी टावर। तो टी का क्या नंबर है, 20, ठीक है। फिर आ गया आपका एन। एन का क्या है अपोजिट, मोबाइल नंबर, यानी कि एम। एम का नंबर क्या होता है, 13। ए का अपोजिट क्या होता है, ए टू जेड, यानी कि जेड। जेड कौन से नंबर पे आता है, 26। फिर एम का अपोजिट मोबाइल नंबर, यानी कि एन। एन कौन से नंबर पे आता है, 24, 14 नंबर, सॉरी, ठीक है। ये तो अपन हो गया। अगर मान लो आप कहो कि सर ये नंबर लिखे हैं आपने, इस हिसाब से करके बताओ, तो क्या होता है, अपोजिट, कोई भी दो अपोजिट अल्फाबेट होते हैं उनका सम कितना होता है, 27। अपोजिट अल्फाबेट का सम कितना होता है, 27। तो 19 में क्या जोड़े, 8, तो 27 आ जाएगा। 15 में क्या जोड़े, 12, क्या जाएगा, 27। 7 में 20 जोड़ेंगे तो ये चीजें यहाँ पे लिख देंगे। तो ये क्या, डिकोड कर दिया अपन ने, ठीक है। इसी हिसाब से अपन ग्रेन को कर देंगे। सबसे पहले तो क्या लिख लेंगे, अपोजिट, अपोजिट लेटर लिख लेंगे अल्फाबेट का। एन का अपोजिट क्या होता है, मोबाइल नंबर, एम। आई का क्या होता है, इंडियन रेलवे, आर। ए का क्या होता है, ए टू जेड। आर का क्या होता है, बताया था, इंडियन रेलवे। जी का क्या होता है, जीटी, यानी कि टी, ठीक है। अब इनके नंबर लिख दो, 13, 18, 20, 9, और सॉरी, जेड का होता है 26, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा 1318269220, ठीक है। ये आंसर हो गया। क्या समझे, कितना सिंपल है। लेकिन जब आपको कुछ पता ही नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पता ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए ये भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, मेक को ये कहा जाए तो अन को क्या कहा जाएगा, ठीक है। अब आप यहां देखो, मेक का नंबर क्या है, 13। ए का क्या है, 1। के का क्या है, 11। ई का क्या है, 5। अब मेरे को यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये 13+1 किया है इसने, 1+1 किया है, 11+1 किया है, तो 12, 5+1 6, ठीक है। तो ये अपनी कोडिंग बेस्ड ऑन डिजिट वाला और 1-to-1 कोडिंग मिक्स हो गया, ऐसे मान लो आप। तो इसमें भी यही अपन कोड लगा देंगे, सेम कोड, ठीक है। सबसे पहले इनके नंबर लिख लेंगे। नंबर लिख लो जी, 5, ए 1 पे, आर 18 पे, एन 14 पे, और शुरुआत से चलना है, ठीक है। 5+1 कितना होता है, 5+1 होता है आपका 6। 1+1 2, 18+1 19, ठीक है। 14+1 15। ये अपना आंसर हो जाएगा 621915, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब आपका आ गया एग्जाम्पल नंबर 4।
अगर केयरिंग को ये कहा जाए तो ग्रेन को क्या कहा जाएगा। जैसे ही मैं क्वेश्चन को देखा ना, तो इस क्वेश्चन को देखते ही मेरे दिमाग में आया कि ये जो ग्रेन है ना, कहीं इसमें पूरा को पूरा तो नहीं है। बिल्कुल, जी भी है, आर भी है, ए भी है, वाई भी है और एन भी है। और इसको देखने के लिए कि ये इस टाइप से कोडिंग कर रखी है, ठीक है, बेस्ड ऑन डिजिट तो है, लेकिन कौन सी कोडिंग है ये कोडिंग अपनी कौन सी, फिक्स कोडिंग। अब मान लो इसमें दो आर है तीसरे और चौथे नंबर पे, तो इधर दो 9 है, यानी कि आर का तो क्या है 9 है। इस हिसाब से सबका यहाँ पे निकाल लेंगे। किस किस का निकालना है, जी का निकालना है। तो ये आर देख के अपन ने यहाँ पे क्या किया, फिक्स कर लिया कि ये पक्का ही पहले का पहले से संबंध है, ठीक है। तो जी आखिरी में आखिरी का क्या है, तो आर का अपन ने देखा 9, फिर ए दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या है 1, फिर आई पीछे से तीसरा, पीछे से तीसरा का क्या है यहाँ पे 4, एन एन का है पीछे से सेकंड लास्ट, ठीक है, एन का क्या है 8। ये ही इसका आंसर हो जाएगा, लिख दो इसको 29148, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है ना। ये हो गए अपने 4। अब आ गई कोडिंग बेस्ड ऑन नंबर, ठीक है। अब बेस्ड ऑन नंबर 4 अपन ने चौथी पढ़ी थी बेस्ड ऑन डिजिट, अब आ गई बेस्ड ऑन नंबर। अब ये बेस्ड ऑन नंबर है, इसमें तो आपको कंफर्म आपको अल्फाबेट के नंबर याद रखने पड़ेंगे तुरंत क्वेश्चन करने के लिए और जल्दी क्वेश्चन करने के लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको अल्फाबेट के नंबर नहीं पता है तो आप घूमते रहो चाहिए, ठीक है। ये आपका एस कितने पे आता है 19 पे, यू कितने पे आता है 21 पे, एन कितने पे आता है 14 पे, ठीक है। अब मेरे को यहां से दिख रहा है कि इन दो तीनों को जोड़ूंगा ना तो शायद 27 नहीं आए, ना ही गुणा करने पे 27 आएगा। तो अपन इसमें क्या मेथड लगाएं कि 27 आ जाए, ठीक है। आपके भी मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या मेथड लगाए कि 27 आ जाए। तो इसको 27 करने के लिए मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि ये हो सकता है कि अपोजिट नंबर हो इसके, जो अल्फाबेट के अपोजिट वर्ड होते हैं उनके नंबर हो और उनको काउंट कर रखा हो, जोड़ रखा हो। तो सन का अपोजिट वर्ड क्या होता है, एस का होता है आपका हाई स्पीड एच, यू का होता है क्या होता है फर्जी यूनिट, एफ, एन का क्या होता है मोबाइल नंबर एम, ठीक है। अब इनके नंबर लिख लेंगे अपन, 8 + 6 + 13, 14 और 13 27, ठीक है। ये तो एक तो अपना डिकोड किया, ये तो सही बैठ रहा अपना, ठीक है। इसको भी ऐसे ही करके देख लेंगे। लेकिन आप कहोगे सर ये तो लंबा हो गया, लंबा हो गया तो आपको जैसे ही आपके दिमाग में ये क्लिक किया तो तुरंत आपको क्लिक आ जाना चाहिए कि इसके अपोजिट नंबर लिखने हैं। अपोजिट नंबर क्या होते हैं, 27 माइनस कर दो तो इसका 8, इसको माइनस किया 6, इसको माइनस किया 13, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ गया 27, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पे ना तो ये नंबर लिखूंगा और ना ये अल्फाबेट लिखूंगा, डायरेक्ट मेरे को यहाँ पे क्या लिखना है, फास्ट करने के लिए क्वेश्चन को डायरेक्ट मेरे को अपोजिट नंबर चाहिए, ठीक है। आर का अपोजिट, आर का अपोजिट क्या होता है आई, आई कितने पे होता है 9, या फिर आप आपके माइंड में कैलकुलेशन लगाओ कि आर आपका आता है कितने पे 18 पे, 18 प्लस क्या करें कि 27 आ जाए, 18 + 9 करेंगे तो आपका 27 आ जाएगा, ठीक है। ई है आपका 5 पे, ठीक है, ई 5 पे है तो इसका अपोजिट 22, एस आपका 19 पे है तो इसका अपोजिट 19 और 8 27, ठीक है।
टी 20 पे है तो इसका अपोजिट 20 + 7 = 27। अब इन चारों को जोड़ देंगे, 9 22 31, 31 और 8 39 और 7 46। ठीक है, मेथड अपना दोनों में सेम लग रहा है, तो अपन से जो क्वेश्चन पूछा है उसमें भी सेम ही लगेगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं फ्रॉम एफ का अपोजिट फर्जी यूनिट यू, यू कौन से नंबर पे होता है 21, या फिर आप डायरेक्ट करो, डायरेक्ट करने के लिए क्या, एफ 6 पे आता है, 6 में क्या जोड़े कि 27 आ जाए, 21 जोड़ेंगे। आर 18 पे आता है तो क्या जोड़े कि 27 आ जाए, 18 9 27। ओ 15 पे आता है, क्या जोड़े 12 जोड़े, ताकि क्या आ जाए आपका 27 आ जाए। एम 13 पे आता है, क्या जोड़े 14 जोड़े, ताकि 27 आ जाए। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये आप तो धीरे धीरे एडवांस होते जा रहे हो उसमें, तो इस तरीके से आपको भी धीरे धीरे एडवांस होना है। शुरू में बेसिक के हिसाब से आपको हर चीज लिख के करनी है। जब आप कोई पेपर दोगे तो आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है कि आपकी कितनी स्पीड है विद एक्यूरेसी। ठीक है, स्पीड विद एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। तो स्पीड विद एक्यूरेसी के लिए आपकी माइंड कैलकुलेशन बहुत तेज होनी चाहिए ताकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। तो 21 9 30, 30 12 42, 42 और 14 56। ये तो हो गया आपका आंसर। अगर आप कोई कैलकुलेशन करते हो तो उसमें कैलकुलेट करने का एक अच्छा तरीका है कि आप जल्दी भी करो और कोई भी कैलकुलेशन को भूलोगे नहीं। तो उसका एक तरीका होता है, जैसे अपन ने किया था 21 और 9 30, फिर अपन ने फिर घुमाएंगे 30 और 12 42, तो इसमें अपना टाइम भी खराब हो रहा है और कैलकुलेशन भी लेंदी हो रही है। ठीक है, तो सिंपल क्या है कैलकुलेशन करने का तरीका, सीधा 21 बोलो, या आते ही बोलो 30, या दिखते ही बोल दो 42। कैलकुलेशन माइंड में करो, केवल अपने को प्रोडक्ट अपना जो रिजल्ट आया है वो बोलना है। यहां तक 42 42 और यहाँ 56, डायरेक्ट आंसर आ गया 56। ठीक है, तो ये एडिंग करने का, जोड़ने का एक अच्छा तरीका है ताकि जल्दी जुड़ जाए और एरर भी नहीं हो। ठीक है, ये कोडिंग बेस्ड ऑन नंबर का एग्जांपल नंबर 1 हो गया। इसमें क्या दिया था, अपोजिट नंबर को जोड़ रखा था। अब जो भी इसमें क्वेश्चन आएंगे, जितने भी आएंगे, कुछ ना कुछ नया पैटर्न मिलेगा। तो अब आपको हर टाइप से क्वेश्चन में क्या पैटर्न लग सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जोड़ देगा, बाकी कर देगा, गुणा कर देगा, भाग कर देगा, स्क्वायर कर देगा, क्यूब कर देगा। तो आपको साथियों हमेशा, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो स्क्वायर कम से कम 50 तक तो आपको स्क्वायर सीखने हैं, और 30 तक आपको क्यूब सीखना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए ना इस टाइप के स्क्वायर क्यूब, उस चीज में तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। कुछ एक इसमें स्क्वायर होते हैं, जैसे स्क्वायर वगैरह, कुछ एक तो आपको याद करने, कुछ एक आपको वैदिक गणित के सहारे से तुरंत आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, अपन एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। अब ये देखो, एफ आपका 6 पे है, ओ 15 पे है, आर 18 पे है। अब यहां दे रखा है 4 को 117। अब मैं इनको जोड़ूंगा तो मेरे को नहीं लग रहा कि यहाँ पे क्या आएगा, 117 आएगा। तो क्या आ रहा है आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं इनको एक बार जोड़ता हूं और किसी चीज से गुणा करता हूं। अगर इनको आपस में भी गुणा करूंगा ना तो भी ये ज्यादा जाएगा। तो मैं इनको पहले तीनों को आपस में करता हूं और किसी चीज से गुणा करता हूं। जोड़ दो, 6 + 15 + 18 बताया था मैंने। जोड़ कैसे करना है, 6 21 और 39। अब 39 को किससे गुणा करूं, 117 आ जाए। मान लो मैं 3 से कर रहा हूं, 9 तिया 27, 3 तिया 9 और 2 11। ये तो अपना जो दे रखा है वही आ गया। अब ये 3 में ये आकलन लगा सकता हूं कि यहाँ पे 3 लीटर है, हो सकता है ये 3 इस चीज से लिया हो इन्होंने। फिर आगे और क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ऐसा ही किया है क्या इसने। टी का क्या नंबर है 20, ए का क्या है 1, के का क्या है 11, ई का क्या है 5।
चारों को जोड़ देते हैं। जोड़ना कैसे? 20, 21, 32 और आपका 37। इसमें कितने लेटर है? 4 लेटर है। 4 से गुणा कर दो। 7 चौका 28, 4 तिये 12, 2 14। ठीक है, 148। यानी कि इस टाइप से कोडिंग कर रखी है। किस टाइप से? कि जो अल्फाबेट दे रखे हैं उनके नंबर लिख लो, और जितने अल्फाबेट है उन नंबर्स को जोड़ के उनसे गुना कर दो। ठीक है, उसमें 3 अल्फाबेट थे 4 में, तो 3 से गुणा। टेक में 4 अल्फाबेट है तो 4 से गुना। ठीक है, अब पूछा क्या है? टू का नंबर लिख लेते हैं। टी 20 पे, ओ 15 पे, कितना आया? 35 आया। अब इसमें टोटल कितना है? 2 लेटर है। 35 दूनी 70। आंसर क्या होगा अपना? 70। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। क्या था इसमें? कुछ नहीं था, केवल नंबर लिखे। नंबर आपने सीख ही रखे, फास्ट तरीके से लिखो। ठीक है, फिर आपने लगाया, क्या जुगाड़ लगाया? जुगाड़ लगाया कि सर इसमें 3 लेटर तो 3 से गुणा करे, इसमें 4 है तो 4 से कर लेते हैं ताकि अपना आंसर आ जाए। और अपना क्वेश्चन जो पूछा है उसमें 2 थे तो 2 से गुणा कर लिया। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अगर नेम को 6 कहा जाए, फेक को 5 कहा जाए, तो मोस्ट को क्या कहा जाएगा? कौन सा है? बेस्ड ऑन नंबर सी है। अब यहां पे देखते हैं अपन, मात्र 6 पूछ और यहां पर मात्र 5 दे रखा है, तो जोड़ तोड़ लगाते हैं। जोड़ तोड़ लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले साथियों इनके नंबर्स लिखने पड़ेंगे कि नेम में एन कौन से नंबर पे आता है, फिर जोड़ तोड़ लगा पाएंगे। एन आता है आपका 14 पे, ए आता है 1 पे, एम आता है 13 पे, ई आता है 5 पे। अब मान लो मैं इन सभी को जोड़ता हूं, तो ये कितने आए? 15, 28, 33। अपने को तो 6 दे रखा, आया क्या है? 33 आया। ठीक है, ये तो दिखते ऐसे लगेगा कि ये बात नहीं बनी। फिर मेरे दिमाग में एक सेकंड थॉट आ रही है कि मान लो ये 2 डिजिट है, इन दोनों को आपस में जोड़ दें। 33 की 2 डिजिट है, 3 + 3 करते हैं तो 6 आता है। यहां से तो ये तरीका बैठ रहा है। ठीक है, क्या इसमें भी ये तरीका हो रहा है? अगर ये क्रॉस चेक कर लेते हैं, यही फॉलो हो रहा है, तो आंसर भी अपन इसी हिसाब से निकाल देंगे। ठीक है, इसके नंबर से लिख लो फेक के। 6 + 1 + 11 + 5। ठीक है, कितना आ गया? 7, 18, 23। 23 में दो दो डिजिट है, दोनों का सम करेंगे, कितना आया? 5। 5 ही अपने को दे रखा है। ठीक है, तो यानी कि क्रॉस चेक किया तो अपना यही पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो आंसर भी इसी पैटर्न से निकाल देंगे। निकाल दो। एम कितने पे है? 13 पे। ओ कितने पे है? 15 पे। एस कितने पे है? 19 पे। टी कितने पे? 20 पे। कैलकुलेशन कैसे करनी है? मनी मन करनी है। 13, 28, कितना? 47, कितना? 67। ठीक है, इनमें क्या किया था कि 2 डिजिट है तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे। जोड़ दो। 6 + 7 कितना आया? 13। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो एक ही डिजिट आ गई थी और इसमें भी एक ही डिजिट आ गई, इधर तो 2 आ गई। तो मान लो आपके ऑप्शन में 13 दे रखा है, तो ये 13 आंसर हो जाएगा। अगर 13 नहीं दे रखा है तो एक बार और 13 के दोनों डिजिट को जोड़ दो। 1 + 3 बराबर कितना? 4। या तो इसका आंसर 13 होगा या आंसर 4 होगा। ठीक है, क्या था? सिंपल था। सबसे पहले नंबर लिखे, नंबरों को जोड़ लिया, जो अपना जोड़ आया उनकी दोनों डिजिटों को आपस में जोड़ के और सोल्व कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 4। होटल को 12 कहा जाए, लैम्प को 7, तो कैट को क्या कहा जाएगा? ठीक है, कौन सी है? नंबर बेस्ड कोडिंग लग रही है।
तो नंबर लिख लेंगे सबसे पहले 8, 15, T20, E5, L12 लिख लिया जी नंबर। यहाँ पे क्या है 12। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनको जोड़ने से तो 12 नहीं आएगा। क्या आपको भी लग रहा है? बिल्कुल लग रहा होगा, क्योंकि 12 तो अकेला यही है। फिर भी अपन एक बार जोड़ करके देख लेते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं पांचों को। कैसे जोड़ना है? 8, 23, 43, 48 और 60। 60 का और 12 का क्या संबंध है? क्या संबंध है? अगर मान लो मैं 12 को 5 से गुणा करता हूं तो क्या आता है 60। और 5 क्या है यहाँ पे? टोटल लेटर है। तो इसको 5 से डिवाइड किया है तो क्या है साथियों? 12, जो कि अपन कोड दे रखा है। तो लैम्ब का निकाल लेंगे अपन इसी हिसाब से। एल कौन से नंबर पे आता है? 12। ए 1 पे, एम 13 और बी आपका कौन से पे आता है? 2 पे। ठीक है, जोड़ लेंगे 13, 26 और 28। टोटल नंबर कितने हैं लेटर्स के? 4। तो क्या इसको 4 से डिवाइड करने पे 7 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। यानी कि इस प्रकार से डिकोड कर रखा है कि जो अपने को वर्ड दे रखा है उनके लेटर के जो अल्फाबेट है वो ऑर्डर लिखो, और उसमें जितने ये लेटर है उनका भाग देने पे अपना कोड बन रहा है। तो ठीक है, ये अपन ने डिकोड किया और ये ही अपन ने यहाँ फॉलो करना है। तो कैट का निकाल दो। T3 ए कितने पे आता है? 1। बी कितने पे आता है? सॉरी, टी कितने पे आता है? 20 पे। जोड़ दिया 3, 4, 24। टोटल लेटर 3 डिवाइड कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा? 8। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 4। ये क्या चल रहा है अपना? कोडिंग बेस्ड ऑन नंबर्स। अब आ गया आपका एग्जाम्पल नंबर 5। अब एग्जाम्पल नंबर 5 में ये दे रखा है नेट बराबर 621, फैन बराबर 233। कैट बराबर क्या होगा? अब आपके ये दिमाग में आ रहा होगा जैसे 3 इधर है लेटर और ये डिजिट भी 3 ही है। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कुछ 1-to-1 कोडिंग वाला सिस्टम होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं, क्योंकि कोई संबंध दिख नहीं रहा आपको। कोई संबंध दिख नहीं रहा। N14 पे आता है, E5 पे आता है, T20 पे आता है, तो इनका कोई संबंध दिख नहीं रहा। तो क्या संबंध हो सकता है वो तो अपने को बाद में ही पता चलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इनके नंबर्स लिख लेंगे। कौन से नंबर्स पे आता है? N14, E5 पे, T20 पे। अब मेरे दिमाग में यह आ रहा है कि इसको 621 बनाने के लिए मैं आपस में गुणा कर लूं। तो 14 पंजू 70 और 70 को 20 से करेंगे तो आएंगे 1400। 1400 गए, ये तो जमा नहीं। ठीक है, जमा नहीं तो और कोई तरीका होगा। और कोई तरीके में मैंने बताया था कि या तो जोड़ेगा या गुणा करेगा या भाग करेगा या माइनस करेगा। ठीक है, ये चारों तो लग नहीं रहे, फिर कौन सा तरीका बच गया? फिर तरीका बच गया है कि मान लो इनका स्क्वायर करें अपन और उनको जोड़ के देखें। स्क्वायर को जोड़ के देखें, निकालो स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, 5 का 25 और 20 का 400। इनको जोड़ो। ठीक है, पहले तो आखिरी वाली ले लो। 5, 6, 11, 1 आ गई आपकी हासिल। आपकी 2 और 11, फिर क्या आ गया? 2, एक क्या आ गई हासिल। 4, 1, 5, 6 to 1। ठीक है, क्या यही दे रखा है? बिल्कुल यही दे रखा है। तो क्या मेथड लगाया इसने कि सबसे पहले इनके क्रमांक लिख लो, फिर उनको स्क्वायर करके जोड़ दो। ठीक है,
क्रॉस चेक करने के लिए अपने को एक वर्ड और दे रखा है। फैन को क्या बोल रहा है? 233। फैन का क्या है? एफ का 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे। ए का क्या है? 1, 1 का स्क्वायर करेंगे। एन का क्या है? 14, तो 14 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 36 प्लस 1 प्लस 196। इसको सिंपल तरीके से भी जोड़ सकते हो आप। ये हो गए 197, और इसमें 36 जोड़ना है। पहले 30 जोड़ लो, कितने आएंगे? 30 जोड़ोगे तो 127, 127 में 6 और जोड़ दो, 133, सॉरी 233। ठीक है, 227 में 6 जोड़ेंगे तो 233। क्रॉस चेक हो गया आपका, पैटर्न यही लगा रखा है। तो पूछा क्या है आपसे? कैट को क्या लिखा जाएगा? कैट को क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, 9 प्लस 1, 20 का स्क्वायर 400। क्या होगा? 400 में 10 जोड़ दो, 410। यही अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 4। क्या लगा है इसमें? इसमें अपन ने देख लिए कि ये स्क्वायर को जोड़ने पे आ रहा है। अब टाइप 6 आ गया आपका, अक्षरों को वर्गीकृत करके कोडिंग। जैसे अपन ने अल्फाबेट में समझा था कि अल्फाबेट को 2 पार्टों में डिवाइड कर देवे, तो जो अपन ने पी पढ़ा था वो सेकंड पार्ट में कौन से नंबर पे था? 3 नंबर पे था। इसी प्रकार से मान लो कोई क्वेश्चन इस प्रकार से बना दिया, आपके लिए हिंट दे रखा है मैंने नीचे, ये हिंट दे रखा है। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस में नहीं किया है ना कभी, तो इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। क्या है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कौन सी कोडिंग है? वर्गीकृत, अक्षरों को वर्गीकृत करके कोडिंग है। कैसे वर्गीकृत कर रखा है कि इनको 4-4, शुरू से 4-4 पार्ट में ले लिए, 4-4 लेटर एक पार्ट में ले लिए। ABCD, EFGH, IJKL, MNOP, QRST, UVW, XYZ। ठीक है, और इनको भी नंबरिंग दे दी मैंने, 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार से सभी को 1, 2, 3, 4 नंबर दे देंगे। अब इसमें पूछा क्या है? बी, बी का क्या है? 2। यहाँ पे क्या है? वर्गीकृत किया था, तो बी का क्या है? 2। ए का क्या है? 1, ए का 1। टी का क्या है? 4। टी का 4 है क्या यहाँ पे? बिल्कुल चौथे नंबर पे है। तो ये आपका वर्गीकृत करके कोडिंग वाला जच रहा है। ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए एक आपको दे रखा और वर्ड सी, सी आपका तीसरे नंबर पे है बिल्कुल, ए पहले नंबर पे, एन कौन से नंबर पे है? एन दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तो क्रॉस चेक कर लिया, तो यही मेथड लगा रखा है। ठीक है, पूछा क्या है आपसे? पूछा है आपसे फैन, फैन के बारे में पूछा है, तो फैन का देख लेंगे। एफ किधर है? दूसरे नंबर पे है, तो क्या लिखेंगे? 2। ठीक है, ए कौन से नंबर पे है? ए पहले नंबर पे है, 1। एन कौन से नंबर पे है? एन आपका दूसरे नंबर पे है, 212 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या था? अक्षरों को वर्गीकृत करके आपकी कोडिंग थी। ये आपका अगला टाइप है डाटा एनालिसिस। इसमें क्या है? कोडिंग डिकोडिंग इस टाइप से कर रखी है कि आपको डाटा एनालिसिस करना है। इसका मान लो ये कह रहा है कि 975 को थ्रो अवे गार्बेज लिखा, और 528 को गिव अवे स्मोकिंग लिखा, और 213 को क्या लिखा? स्मोकिंग इज हार्मफुल लिखा जाए, तो गिव को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, अब इनमें सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन मिल जाए ना आपको, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ढूंढेंगे कि इसमें सिमिलर क्या चीज है। सिमिलर क्या चीज है? इधर से तो अवे सिमिलर है, और इधर से भी अवे सिमिलर है। ठीक है, इन दोनों में कोड कौन सा सिमिलर है? 5, और इधर से भी 5। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं? जो आपका अवे है
उसका कोड 5 होगा बिल्कुल। फिर इसमें और इसमें देखेंगे कौन सा सिमिलर है। इधर से स्मोकिंग, इधर से स्मोकिंग, और इधर से कोड कौन सा सिमिलर है, 2, और इधर से भी 2। तो क्या मैं स्मोकिंग को 2 लिख सकता हूं? ठीक है जी, लिख दिया। पूछा क्या है? गिव का पूछा है। गिव कौन सी लाइन में है? आपकी इस लाइन में। अब इस लाइन में दोनों तो हो गए, अब ये भी हो गया और स्मोकिंग भी हो गया। अब एक आपका 5 था और स्मोकिंग का क्या था, 2 था। तो बच गया कौन सा, 8। 8 किसका हो जाएगा, गिव। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, गिव को क्या लिखेंगे, गिव को लिखेंगे 8। ये आपका डाटा एनालिसिस रिलेटेड हो गया कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, लास्ट एग्जांपल आज अपन आज की क्लास का देखते हैं। लो जी, लास्ट एग्जांपल ये कह रहा है कि देन को RLBS कहा जाए तो केस को क्या कहा जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे अपन ने 6 टाइप पढ़ लिए। 6 टाइप कौन कौन से थे, एक आपको ब्रीफ करा देता हूं मैं। ठीक है, सबसे पहला था 1 to 1, दूसरा था आपका फिक्स कोडिंग, तीसरा था आपका क्रॉस कोडिंग, चौथा था आपका कोडिंग बेस्ड ऑन डिजिट, चौथा पांचवा था कोडिंग बेस्ड ऑन नंबर्स, और सिक्स था आपका कौन सा, सिक्स आपका था अक्षरों को वर्गीकृत करके कोडिंग। फिर अपन ने एक डाटा एनालिसिस देखा और ये वाला क्वेश्चन आया है। अब ये क्वेश्चन समझाने का एक ही मतलब है कि जब अपन ने इतने सारे टाइप पढ़ लिए तो क्या जरूरी है कि सारे क्वेश्चन उसी टाइप से आए? बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब यही देख लो आप, टी आपका कौन से नंबर पे आता है, 20, H8, E5, N14। ठीक है, इसका भी लिख लेंगे 18, 12, 2, 19। कोडिंग डिकोडिंग दिखते हैं क्या, जैसे ही अल्फाबेट दिखे नंबर लिख लेने हैं। ठीक है, अब मैं 20 में से क्या घटाऊं, यानी कि मैं 2 घटाऊं तो 18 आ रहा है। ठीक है, अब जो दूसरा दे रखा है आपने वो 8 और 12, यानी कि 4 जोड़ रहा है। फिर जो तीसरा ई है क्या कर रहा है, 5 में से 3 घटा रहा, तब 2 आ रहा है। फिर एन आपका क्या दे रखा है, 14 में क्या जोड़े, 5 जोड़े तो 19 आएगा। अब आप कहोगे सर ये कौन सी कोडिंग है, ये कोई भी स्टैंडर्ड कोडिंग नहीं है, ये एक रैंडम कोडिंग है। ठीक है, रैंडम कोडिंग दे रखी है आपको, तो आपको क्वेश्चन भी रैंडम कोडिंग के हिसाब से ही सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वाले में क्या करेंगे, -2, -2 कर दो, सी में से -2 करेंगे तो ए। दूसरे में क्या करेंगे, +4, ए में +4 करेंगे तो 5, 5 पे कौन सा आता है, ई। फिर तीसरे में क्या कर रखा है, -3, -3 कर दो जी। -3 करेंगे आपके एस कौन से पे, 19, 19 में से -3 करेंगे तो 16, 16 पे क्या आता है, पी। फिर आपका आखिरी बच गया कौन सा, +5 कर रखे, ई में +5 करेंगे तो जे आएगा, यानी कि 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10, 10 पे कौन सा आता है, जे। ये हो गया अपना आंसर। तो अब आपको ये हो गई अपनी आज की क्लास सेकंड कोडिंग डिकोडिंग की कंप्लीट थ्योरी। ठीक है, अपन ने 2 क्लासों में कंप्लीट कर ली। आपको पता है क्लासेज अपनी 12:15 बजे दोपहर में आ जाती है। ठीक है, कल अपन क्या करेंगे, एसएससी एमटीएस में, ओनली एसएससी एमटीएस में कोडिंग डिकोडिंग के आए हुए क्वेश्चन सोल्व करेंगे प्रीवियस ईयर में, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो अपन ने थ्योरी पढ़ी है क्या वो थ्योरी अपने लिए क्वेश्चंस में फिट बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। ठीक है, उससे अपनी तैयारी का भी पता लग जाएगा, एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, जब अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे उसके बाद अपन 1 या 2 क्लास प्रैक्टिस सेट के हिसाब से अपन कोडिंग डिकोडिंग के
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, तो ऐसे अपन कोडिंग डिकोडिंग को 5 क्लासेज में खत्म कर देंगे। इसके बाद देखते हैं कोई अच्छा टॉपिक उठाएंगे। ठीक है, क्लासेज आपकी रेगुलर रहेंगी। ठीक है, आपका यूई सपोर्ट बना रहे, चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी आपके दोस्त इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी में जुटे हैं तो उनको जरूर शेयर करो, ताकि उनका भी आपके साथ साथ लाभ हो। ठीक है, चीज आपको वो पढ़ाई जा रही है एकदम एकदम कौन सी, एग्जाम एग्जाम को सेंटर में रख के उसके हिसाब से ओनली कलेक्टेड डाटा ले रहे हैं। ठीक है, उस वो ही पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आएगा, और एक मानक, जो आपका मानक होता है ना, उस पे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, और भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, उसको आप फॉलो करो, टेलीग्राम पे है, पेज को फॉलो करो। वहां पे आपको, जैसे अपन ने ये 2 क्लासेस डाली है, ठीक है, यूट्यूब पे, इन दोनों के आपको सॉल्यूशन वाली पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा उस पे ज्ञान कोश चल रहा है, मॉक टेस्ट चल रहा है, उसका भी आप क्या ले सकते हो, फायदा ले सकते हो। ठीक है, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, खुश रहो।